हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना। आज की आपकी क्लास बीए पार्ट थर्ड की क्लास है, जिसमें कि आपका प्रश्न पत्र है। द्वितीय प्रश्न पत्र समाजशास्त्री उपशाखाओं का परिचय। आज का हमारा टॉपिक है नगर एवं इनके प्रकार। नगर क्या होता है? प्रकार्यात्मक रूप में नगर का तात्पर्य एक बड़ी जनसंख्या के ऐसे केंद्र अथवा अधिवास से है जिससे संबंधित निवासियों को आर्थिक क्रियाओं, नागरिक सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा रोजगार की विशेष सुविधाएं प्राप्त होती हैं। नगरीयता का संबंध एक विशेष जीवन विधि से है जिसमें व्यक्तिवादिता, औपचारिक संबंधों में परिवर्तनशीलता तथा आधुनिक मनोवृत्तियों का प्रमुख स्थान होता है। भारत में नगरों का तात्पर्य उस बस्ती से माना जाता है जिसमें कम से कम 50,000 व्यक्ति निवास करते हैं, जहां प्रति वर्ग किमी क्षेत्र में 400 व्यक्ति रहते हों। नगर की अवधारणा का संबंध समुदाय के एक विशेष आकार, अधिवास की प्रकृति, अनुकूल भौगोलिक दशाओं, स्वच्छता, पानी की सुविधाओं, प्रशासनिक व्यवस्था तथा नागरिक सुविधाओं के साथ साथ एक सुविकसित आर्थिक तंत्र से है। नगर अपने आप में एक विशेषीकृत संस्था है जिसमें सभी तरह के आर्थिक क्रियाओं तथा अधिवास के प्रतिमान सुरक्षित और सुनिश्चित होते हैं। अब नगरों की परिभाषा कई समाजशास्त्रियों ने दी है। नगर के लिए सबसे पहली परिभाषा है F.E. बर्गेल। नगर वह समुदाय है जिसके अधिकांश निवासी कृषि के अतिरिक्त दूसरे व्यवसायों के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हों। दुर्खीम ने क्या परिभाषा दी है? दुर्खीम ने नगर की परिभाषा दी है कि नगर एक ऐसा समाज है जिसके सदस्य सावयवी एकता के द्वारा आपस में बंधे रहते हैं। स्पष्ट है कि नगर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषमताओं युक्त एक ऐसा समाज है जिसमें विकसित प्रौद्योगिकी आर्थिक क्रियाओं का आधार होती है और जहां व्यक्तिवादिता, घनी जनसंख्या, प्रतिस्पर्धा के कारण नियंत्रण के औपचारिक साधनों के द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। जैसे गांव में मुखिया होता है, ग्राम पंचायत होती है और पंच पटेलों द्वारा न्याय किया जाता है, उसी प्रकार नगरों में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन जैसे पुलिस, कोर्ट आदि होते हैं। तो औपचारिक साधनों द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। नगरों का वर्गीकरण। नगर कितने प्रकार के होते हैं, उनके किस किस प्रकार को हम इसमें देख सकते हैं। सभी नगरों की प्रकृति समान नहीं होती। आकार के आधार पर कुछ नगर बड़े होते हैं तो कुछ छोटे होते हैं। कुछ व्यापार वाणिज्य के कारण तो कुछ राजनीतिक धार्मिक केंद्र के कारण विकसित होते हैं। ममफोर्ड ने अपनी पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज़ में सभी नगरों को 6 भागों में बांटा है। पहला है आरंभिक नगर। ये वे नगर हैं जो विकास के आरंभिक स्तर को स्पष्ट करते हैं। आरंभिक नगरों में धर्म का विशेष महत्व था। यहाँ धार्मिक विश्वासों से संबंधित बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण होता है। इन नगरों में व्यक्तियों के संबंध भी अधिक औपचारिक प्रकृति के होते हैं। दूसरा है मध्यम नगर। मध्यम नगर क्या होता है? इन नगरों का विकास कुछ बड़े बड़े गांवों का विस्तार होने से हुआ। इसी कारण यह नगर आसपास के क्षेत्रों की ग्रामीण आवश्यकताओं को पूर्ण करने का केंद्र बन गए। ग्रामीण और नगरीय विशेषताओं का एक मिश्रित रूप इसमें देखने को मिलता है। यह नगर मध्यम आकार के होते हैं। प्रत्येक देश में ऐसे नगरों की जनसंख्या और संख्या सबसे अधिक होती है। महानगर तीसरा पॉइंट है वर्गीकरण का। महानगर एक ही स्थान पर यातायात, पीने के पानी, उत्पादन के लिए कच्चे माल, मनोरंजन संबंधी सुविधाएं, व्यापार के लिए समुचित वातावरण तथा शिक्षा संबंधी सुविधाएं साथ साथ उपलब्ध हो जाती हैं। तब ऐसे स्थान महानगर के रूप में विकसित हो जाते हैं। इन नगरों की जनसंख्या बहुत अधिक होती है तथा निवासियों के बीच हित प्रधान संबंध पाए जाते हैं। अक्सर ये नगर राजनीति के भी केंद्र होते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा विशाल नगर। इनका आकार महानगरों से भी बड़ा होता है। व्यापार और वाणिज्य का केंद्र होने के कारण ये सैन्य शक्ति का भी केंद्र होते हैं। देश की राजनीति को प्रभावित करने में इनका विशेष योगदान होता है और आर्थिक विषमताएं अपनी चरम सीमा पर होती हैं। अतः नगरों के जीवन में बहुत व्यवस्थता देखने को मिलती है। भारत में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद विशाल नगरों के उदाहरण हैं। 5वां वर्गीकरण उन्होंने बताया है ममफोर्ड ने, समस्या मूलक नगर।
मम्फोर्ड ने इन नगरों को विशाल नगरों के एक आगामी चरण के रूप में स्पष्ट किया है। विशाल नगरों का आकार जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो ये विभिन्न प्रकार के अपराधों, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, आर्थिक विषमता, बेकारी और बीमारी का केंद्र बन जाते हैं। इनके फलस्वरूप एक सीमा तक जनसंख्या वृद्धि के बाद इन नगरों में जनसंख्या कम होने लगती है। छठा पॉइंट है मृत प्राय नगर। मम्फोर्ड ने लिखा है कि दुनिया के इतिहास में सभी बड़े बड़े नगर अंततः कब्रिस्तान में परिवर्तित होते हुए देखे गए हैं। इसका कारण है कि युद्ध के समय जब सबसे पहले नगरों का विनाश होता है और जब किसी नगरों में समस्याएं बहुत अधिक गंभीर होने लग जाती हैं तो यहाँ जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाता, तो नगर की संस्कृति नष्ट होने लगती है। धीरे धीरे ऐसे नगर पुनः आरंभिक नगर के स्तर में पहुंच जाते हैं, मतलब यहाँ नगरों जैसी कोई विशेषताएं नहीं बचती हैं, तो इनका नाम इन्होंने दिया है मृत प्राय नगर। तो ये मम्फोर्ड ने वर्गीकरण किया है नगरों का। अब हम पढ़ेंगे कि मैकेंजी ने नगरों का क्या वर्गीकरण किया है। उन्होंने 4 प्रकार के नगर बताए हैं: प्राथमिक सेवा वाले नगर, वाणिज्य प्रधान नगर, औद्योगिक नगर तथा मिश्रित नगर। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे रीमर ने नगरों का क्या वर्गीकरण दिया है। रीमर ने 5 प्रकार के प्रारूप बताए हैं। पहला संस्था प्रधान अथवा धार्मिक नगर, दूसरा व्यापारिक नगर, तीसरा औद्योगिक नगर, चौथा महान नगर, 5वां पर्यटक नगर। तो ये हो गए आपके नगरों के प्रकार। तो आज आपने अपनी क्लास में अध्ययन किया नगर क्या है, नगर की विशेषताएं, नगर की परिभाषा, नगर का अर्थ एवं नगरों का वर्गीकरण। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।